ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवक्किदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातो वस्सलाम व तहिय्यतो वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम अल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ऐज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम सामीन कराम, यकीन जानिए 2.5 घंटे पेशखानी सुनने के बाद सुनते रहना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद मजलिस का खिताब करना बहुत मुश्किल है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उन अफराद से जो खड़े हो के मजलिस देख रहे हैं, वो अगर मजलिस में बैठ जाते तो मेहरबानी होती। थोड़ा थोड़ा आप और थोड़ा सा सिमट आइए ताकि थोड़ा सा खला भर जाए। थोड़ा सा एक नारे सलवात और पढ़े मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गान, उलमाए कराम, शोराए कराम और दीगर तमाम नौजवान, मैं उतनी ही देर आपसे खिताब करूंगा जितना कि आप सही से सुन लें। सूरह आल इमरान की 31वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम कुछ मोहब्बत का दावा करने वालों से दलील मांग रहा है और ये आवाज दे रहा है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर ये दावा है तुम्हारा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो नबी का इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। देखिए, दो बातें हैं, या तो हम कह दें कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, तो फिर हमें नबी का इत्तिबा नहीं करना, मुलाजा कीजिएगा। या अगर हमें दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो हमें किसी भी सूरत में नबी का इत्तिबा करना है। अगर हमें यह दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। देखिए, मोहब्बत अजीब शय है। माशाल्लाह सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं सिलसिले को सिलसिले से मिलाना चाहता हूँ। मोहब्बत अजीब शय है। मोहब्बत हमेशा दो तरफा होती है, मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। मौला ने फरमाया कि अगर ये तुम देखना चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें कितना चाहता है, तो पहले अपने दिल में झांक के देखो कि तुम उसे कितना चाहते हो।
मैं चाह रहा हूं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं और आप हजरात मुतवज्जे रहें। तुम पहले अपने दिल में झांक के देखो कि तुम उसे कितना चाहते हो, तुम उसे कितनी मोहब्बत करते हो। और ये बात याद रहे कि परवरदिगार आलम को जो मोहब्बत चाहिए वो कभी बेमारिफत मोहब्बत नहीं चाहिए, बल्कि बामारिफत मोहब्बत चाहिए। और कीजिएगा, कभी बेमारिफत मोहब्बत नहीं चाहिए, बामारिफत मोहब्बत चाहिए। मैं आगाज कर रहा हूं तकरीर का जुमला आपकी बेहतरीन ज़ौक़ समात के हवाले करके देखता हूं। अल्लाह को मोहब्बत बामारिफत चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर मोहब्बत बेमारिफत हो तो बाजारों में नीलाम तो हो सकती है। तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत अगर बेमारिफत हो तो बाजारों में नीलाम तो हो सकती है, लेकिन कुरानी आयतों की जीनत नहीं बन सकती। मैं देखना चाहता हूं कैसे सुनेंगे आप। मोहब्बत अगर बेमारिफत हो तो बाजारों में नीलाम तो हो सकती है। बहुत सारी चीजों की वजाहत में लुत्फ नहीं आता, इतने जमाने से माशाल्लाह मजलिस से सुन रहे हैं आप। मोहब्बत अगर बेमारिफत हो तो बाजारों में नीलाम तो हो सकती है, लेकिन कुरानी आयतों की जीनत नहीं बन सकती। लेकिन अगर वही मोहब्बत बामारिफत हो जाए तो रिसालत की उजरत भी बन जाती है, कुरान की जीनत भी। तवज्जो कीजिएगा, इसीलिए अल्लाह को बामारिफत मोहब्बत चाहिए। तवज्जो कीजिएगा। और अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें नबी का इत्तिबा करना होगा, पैरवी करनी होगी। देखिए, नबी की इत्तिबा के लिए और पैरवी के लिए कुरान ने जो आयत पेश की वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कुरान ने कहा, नबी का इत्तिबा करना चाहते हो, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो नबी तुम्हें दे उसे ले लो। बहुत तवज्जो, जो नबी दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और नबी जिस चीज से मना करे उससे दूर हो जाओ। नहीं, आयत पे तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मेरे अजीजों, अक्सर ऐसा होता है जब शायरी लंबी हो जाए तो जाकिरी जो है वो थक जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं इस सिलसिले में तवज्जो कीजिएगा। देखिए, मामला ये है, जो नबी तुम्हें दे उसे ले लो। इसमें, इस आयत में चूं चरा करने की गुंजाइश नहीं है। नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो। कहां से दे, क्या दे, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूं दिल लगाइएगा। नबी कहां से दे, क्या दे, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। नबी मस्जिद से दे उसे भी लेना है। तवज्जो कीजिएगा, नबी मस्जिद से दे उसे भी लेना है। नबी घर से दे उसे भी लेना है। नबी गदीर से दे तो कहने लगे, नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना करे उससे दूर हो जाओ। तो मेरे अजीजों, ये है नबी की इत्तिबा, नबी की पैरवी। और कुरान ने कहा कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी का इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। जैसे जैसे नबी का इत्तिबा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अल्लाह से मोहब्बत साबित होती चली जाएगी। और फरमाइएगा, बहुत आसानी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत समझा के गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसे जैसे नबी का इत्तिबा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अल्लाह से मोहब्बत साबित होती चली जाएगी। तुम नबी का इत्तिबा करते रहो, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। बिल्ला तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तुम नबी का इत्तिबा करते रहो, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। देखिए, अल्लाह से मोहब्बत अजीब मामला है। इस दुनिया में मोहतरम रहने वाला हर आदमी ये कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। इस दुनिया में रहने वाला कोई आपको ऐसा ना मिलेगा जो ये कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। हर आदमी कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। आइए थोड़ी तशरीह कर दूं, लुत्फ आ जाएगा। नमाज पढ़ने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। कभी नमाज न पढ़ने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। रोजा रखने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। मेरे अजीजों, रमजान में भी बहाने बनाने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, हज पर जाने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। पैसा रखने के बाद भी कभी तौफीक ना पाने वाला
वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, सच बोलने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। झूठ बोलने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। हक देने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। हक छीनने वाला नहीं, मुतवज्जे नहीं है, शायद जहन थक गए आपके। हक छीनने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप हमारे किसी काम का नहीं। आसिफ भाई, ये ग्रुप हमारे किसी काम का नहीं, चूंकि इसमें हर आदमी कह रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है कि जो ये कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। हमें उसके पीछे नहीं जाना जो कह रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। हमें तो उसके पीछे जाना है जिससे खुदा मोहब्बत करता है। नहीं, और तवज्जो, हमें उसके पीछे नहीं जाना जो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। हमें उसके पीछे चलना है जिससे खुदा मोहब्बत करता है। मैं आगे अपनी मंजिल के ऊपर, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अच्छा, उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी मैं मारिफत आपके हवाले करता चलूंगा अगर आप साथ रहे मेरे। उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है जिससे खुदा मोहब्बत करता है। मुतवज्जे रहिएगा, मौला का एक चाहने वाला आया। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अलग हैं और जिससे खुदा मोहब्बत करता है वो लोग अलग हैं। मुलाजा कीजिएगा, मौला के पास एक आया चाहने वाला, क्या लगा मौला मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। मौला ने कहा तुम मुझे चाहते हो तो तनूर में कूद जाओ। नहीं, मुलाजा नहीं फरमाया आपने, तुम मुझे चाहते हो, मोहब्बत करते हो, तनूर में कूद जाओ। उसने कहा मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आप मेरी जान लेने पे आमादा है, आप मुझे मारना चाहते। मौला ने कहा अभी 2 मिनट रुक जाओ, ये फैसला हो जाएगा कि कौन मुझे चाहता है और मैं किसे चाहता हूं। नहीं, तवज्जो कीजिएगा, कौन मुझे चाहता और मैं किसे चाहता हूं। थोड़ी देर में हारून मक्की आए। मौला ने कहा हारून तनूर में कूद जाओ। अब जो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा था वो पूछ रहा था, नहीं 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 मेरे अजीजों, जहन मत थकाइएगा। जो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा था वो पूछ रहा था, जिससे खुदा मोहब्बत कर रहा था वो पूछ नहीं रहा है। माशाल्लाह, वो पूछ नहीं रहा है मेरा क्या होगा। नहीं, मैं इससे आगे की बात करूं। मौलाए कायनात ने कहा मीसम, इस खजूर के दरख्त पर तुम्हें फांसी दी जाएगी। यकीन जानिए अगर अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता ना तो इलाका छोड़ के चला जाता। मैं क्या कह रहा हूं, इलाका छोड़ के चला जाता, इलाके में नजर नहीं आता। लेकिन मीसम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे थे, अल्लाह मीसम से मोहब्बत कर रहा था। रोजाना दरख्त में पानी डाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितनी जल्दी मेरे मौला का कौल सच हो जाए, कब सच हो जाए। देखिए, अल्लाह से मोहब्बत करना आसान है, लेकिन खुदा मोहब्बत करे ये मामला बड़ा मुश्किल है। गौर कीजिएगा, मैं अजीब मंजिल पे हूं। खुदा मोहब्बत करे ये मामला बड़ा मुश्किल है। गौर से सुने, जो खड़े हैं उनके हवाले कर रहा हूं। खुदा से मोहब्बत करने वाले सच तो बोलते हैं, जुमले की कदर कीजिएगा, साहिबान अदब है। खुदा से मोहब्बत करने वाले सच तो बोलते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जो बोल दे वो सच हो। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सच तो बोलते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जो बोल दे वो सच हो जाए। दूसरा जुमला बतौर खास, लेकिन जिनसे खुदा मोहब्बत करता है उनका कमाल ये है कि जो कह दे, तवज्जो, जो बोल दे, जो कह दे वही सच होता है। नहीं, बड़ी आसानी से आपने सुन लिया। खुदा से मोहब्बत करने वाला हक पर तो चलता है। मैं बड़ी आसानी से कहूंगा, देखता हूं कैसे पहुंचता है जुमला। खुदा से मोहब्बत करने वाला हक पर तो चलता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाए। माशाल्लाह, हौसला बढ़ाया आपने। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाए। लेकिन जिन्हें खुदा मोहब्बत करता है, जिन्हें अल्लाह चाहता है, उनका कमाल यह है कि जिधर मुड़ जाए, जिधर चले जाए हक उधर हो जाएगा। तो जब ये तय हो गया कि अहले बैत आगे आगे है, हक उनके पीछे पीछे है, कभी हक
अहले बैत से आगे नहीं निकल सकता। पूरी किताब एक जुमले में सुना रहा हूं, कभी हक अहले बैत से आगे नहीं निकल सकता। हक हमेशा पीछे होगा, अहले बैत आगे होंगे। तो जब ये तय हो गया कि अहले बैत आगे हक पीछे, तो अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सैयदा हक पे थी कि नहीं थी। मैंने क्या कह दिया आपके खिदमत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने कहा जज़ाकल्लाह। मैंने कहा मैं एक जुमले में आपको पूरी किताब सुना रहा हूं। अब ये किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई थोड़ा सा इको कम करके आवाज बढ़ा दे, बहुत ज्यादा इको है। अब ये किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सैयदा हक पे थी कि नहीं थी। तवज्जो है मेरे अजीजों, कुरान शाहिद है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले तो डर जाते हैं, लेकिन जिनसे खुदा मोहब्बत करता है वो कभी बातिल के सामने घबराते नहीं हैं। नहीं, जो मैं तमहीद कर रहा हूं, जहां तक लेके आना चाहता हूं आपको, वो मंजर बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले डर जाते हैं, लेकिन जिनसे खुदा मोहब्बत करता है वो कभी हालात से घबराते नहीं हैं, हालात से डरते नहीं हैं। आइए मैं खिदमत करना चाहता हूं। ये बताइए कि दीन को बचाने में कितनी चीजों की जरूरत होती है। तवज्जो कीजिएगा। आइए जरा सा आज अल्लाह वालों को पहचानते चलें। दीन को बचाने में कितनी चीजों की जरूरत होती है कि दीन महफूज रह जाए। माशाल्लाह सब जानते हैं, मस्जिदें, इमाम बारगाह, अइम्मे जमात, किताबें, रिसाले, ये सब दीन को बचाने में मददगार साबित होते हैं। तवज्जो कीजिएगा। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद तो सारी चीजें खत्म हो गई, करबला में कुछ नहीं बचा। तवज्जो कीजिएगा, सारी चीजें जल गई। लेकिन मेरे अजीजों, आज करबला सिर्फ बाकी नहीं है, बल्कि करबला से जो दर्से हयात मांग रहा है, करबला उसे जिंदगी भी दे रही है। गौर कीजिएगा। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मैं बताना चाहता हूं कि आखिर करबला बची कैसे, दुश्मनों के नरगे से करबला महफूज कैसे हुई। दिल लगा दीजिएगा, करबला बची कैसे। तो मेरे अजीजों, करबला के बचाने में 2 लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। एक नाम है सैयदे सज्जाद का और एक नाम है जनाबे ज़ैनब का। दोनों ने, मैं पसीने की बात नहीं कर रहा, दोनों ने खून दिया है करबला को और करबला को महफूज रखा है। अक्सर आप चीजें मसाइब में सुना करते हैं। आज मैं चाहता हूं मसाइब की दुनिया से फजाइल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूं। तो करबला कैसे महफूज हुई? तो अक्सर आपने सुना है कि इमाम सज्जाद का तरीक़ाकार ये था कि जब भी खाना आता था तो पहले गिरिया करते थे, रोते थे। तवज्जो कीजिएगा। और सिर्फ रोते नहीं थे, बल्कि कातिल का नाम बताते थे। पता नहीं आप कहां तक मेरे साथ आएंगे। कातिल का नाम बताते थे। जैसे ही पानी आता था, पानी से पहले गिरिया करते थे, मुसलसल रोते थे। और सिर्फ रोते नहीं थे, बल्कि कातिल का नाम बताते थे। मैं कहूंगा मौला आप रो लीजिए, काफी है, ये कातिल का नाम क्यों बता रहे हैं? ये कातिल का नाम क्यों बता रहे हैं? इमाम आवाज देंगे, आजादारी सिर्फ रोने का नाम नहीं है। नहीं, तवज्जो, आजादारी सिर्फ रोने का नाम नहीं है, आजादारी नाम है कातिल को बेनकाब करने का। आजादारी नाम है कातिल के चेहरे से नकाब उतारने का। लिहाजा सिर्फ गिरिया नहीं किया, बल्कि कातिल का नाम बताते रहे, कातिल की शनाख्त कराते रहे। मुतवज्जे रहिएगा मेरे अजीजों, मैंने कहा कि जो सही मानों में अल्लाह वाले हैं ना, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। देखिए हमारे यहाँ जब भी नेमतों की बात आती है, मैं चाहता हूँ इमाम सज्जाद का अगर किसी को खुतबा याद हो या इमाम हुसैन का खुतबा याद हो, तो जरा इन खुतबों के जरिए से पहचाने कि अल्लाह वाला कहते किसे। तवज्जो सुनिएगा। अगर आपने दिल लगा दिया तो ये मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। मैंने यही देखा, हमारे यहाँ अल्लाह ने जिसको जितने पैसे से नवाजा है, लोग कहते हैं बड़ी नेमतों से नवाज रखा है खुदा ने। यही तो कहते हैं, बड़ी नेमतों से नवाज रखा है अल्लाह ने। यानी हमारी निगाह में पैसा नेमत है, इज्जत नेमत है।
यही तो है। लेकिन मेरे अजीजों, आइए जरा इमाम हुसैन से पूछें कि नेमत कहते किसे हैं। गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन शब आशूर का खुतबा है। मौला कह रहे हैं अकरम तना बिन नबुवा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, उसकी हम्द कर रहा हूं कि उसने नबूवतों के जरिए से मुझे इज्जत दी। अगर मुतवज्जे हैं तो मैं आपकी दुखती हुई रख पे हाथ रखना चाहता हूं। मुझे अल्लाह ने नबूवतों के जरिए से इज्जत दी, यानी इमाम हुसैन फख्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे खानदान में नबूवत रखी। तवज्जो कीजिएगा, साहिबान अदब हैं, मेरे खानदान में नबूवत रखी। और सिर्फ इतना जुमला नहीं कहा, इमाम हुसैन ने इज्जत का सबब बताया। इज्जत का सबब क्या है? नबूवत। अकरम तना बिन नबुवा, अल्लाह ने मुझे नबूवतों के जरिए से इज्जत दी, नबूवत के जरिए से बुलंद किया। यानी इज्जत का सबब हुसैन ने बताया नबूवत को। मौला कह रहे जब तक सबब रहता है इज्जत रहती है, जैसे ही सबब खत्म हो जाए तो इज्जतें भी खत्म हो जाती हैं। कैसे? अगर किसी की पैसे की वजह से इज्जत है तो जब तक पैसा है इज्जत है, जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा इज्जत भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी की ओहदे की वजह से इज्जत है, बात पहुंच रही है, अगर किसी की ओहदे की वजह से इज्जत है तो जब तक ओहदा है इज्जत है, जिस दिन ओहदा खत्म तो इज्जत भी खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने मुझे रेड लाइट गाड़ी से नवाजा हुआ है, ठीक है, मिसाल बराए मिसाल है, रेड लाइट गाड़ी से नवाजा हुआ है। मैं जब ट्रैफिक में निकलता हूं तो मेरी इज्जत की खातिर ट्रैफिक हटाया जाता है। पता चला मैं आज ओहदे से माजूल हो गया, गौर कीजिएगा, मैं ओहदे से माजूल हो गया, पता चला मैं खुद ही ट्रैफिक में फंसा हूं। क्यों? कहा मैंने इज्जत का सबब गलत बना लिया। गौर कीजिएगा, मैंने इज्जत का सबब गलत बना लिया। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उसने मेरे खानदान में नबूवत रखी, यानी इज्जत का सबब है नबूवत। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है सबसे तवज्जो, इज्जत का सबब है नबूवत। गौर कीजिएगा, अभी आपने अजान मगरबैन कही ना, अजान में क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या करते हैं नौजवानों? मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे या है? नहीं, मुतवज्जे नहीं आप। अगर कोई मुसलमान ये तर्जुमा कर दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे तो ईमान रुखसत, ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। तर्जुमा ये करेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पंजगाना अजान में ये ऐलान करना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हुसैन बताना चाहते जब तक मस्जिदों से मोहम्मद का नाम लिया जाता रहेगा हुसैन जिंदा रहेगा। और तवज्जो, कहा जब तक अदानों से मोहम्मद का नाम लिया जाता रहेगा तब तक हुसैन जिंदा रहेगा, तब तक हुसैन बाकी रहेगा। सिर्फ ये जुमला नहीं कहा, मैं करबला को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि इमाम सज्जाद की अहमियत समझ में आ जाए। सिर्फ ये नहीं कहा शब आशूर इमाम हुसैन ने, एक जुमला और कहा, अल्लम तनल कुरान। गौर कीजिएगा, मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं मेरा अजीज, गौर कीजिएगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। देखिए, जैसा पढ़ाने वाला होता है वैसा ही पढ़ने वाला होता है कि नहीं है? भाई, आपके बच्चे ने 9th पास कर लिया, आप 10 के लिए किसी ऐसे के पास ले जाएंगे जो कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो, या उसके पास ले जाएंगे जो अच्छा पढ़ा दे, है कि नहीं है? मौला कह रहे हैं अल्लम तनल कुरान, जुमले का हक अदा कीजिएगा। अल्लम तनल कुरान, मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। जैसा पढ़ाने वाला वैसा ही पढ़ने वाला। आखिरी फर्क तक तवज्जो, जैसा पढ़ाने वाला वैसा ही पढ़ने वाला। अल्लाह ने हुसैन को ऐसा कुरान पढ़ा दिया, ऐसा कुरान सिखा दिया कि सर नो के नेज़ा पे था फिर भी तिलावत हो रही थी। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे मोमिनीन मिलकर
अल्लाह ने ऐसा कुरान पढ़ा दिया कि सर नोके नेजा पे था, फिर भी तिलावत हो रही थी। क्यों कहा? इसलिए कि कुरान और अहले बैत सिर्फ बरकत में बराबर नहीं है, बल्कि अजमत में भी बराबर है। तवज्जो कीजिएगा, कुरान और अहले बैत अजमत में बराबर है। लिहाजा इमाम हुसैन का सर तिलावत कर रहा था, और जो मेरे साथ है ये जुमला इंशाअल्लाह साहिबान अदब तक पहुंचेगा। कुरान के लिए अल्लाह ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमा। अल्लाह ने कहा मैंने जो कुछ भी कुरान से नाजिल किया है वो शिफा है और रहमत है। ये है अकेली आयत नहीं, इससे आगे की आयत बड़ी खतरनाक रखी है अल्लाह ने। मैंने जो कुछ भी कुरान में नाजिल किया वो शिफा है और रहमत है। वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जालिम जो है वो घाटे में है। ए मेरे अल्लाह, ये क्या कर रहा है? मोमिन कुरान पढ़े तो अलग असर है, काफिर कुरान पढ़े तो जुदा असर है। नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने। परवरदिगार हम तो पहले ही से बदनाम है कि हमारे यहाँ 40 पारे का कुरान होता है। अब ये क्या कर रहा है कि मोमिन कुरान पढ़े तो जुदा असर, काफिर कुरान पढ़े तो जुदा असर। ये असर कैसे अलग हो गया? अगर मुतवज्जे है तो जुमला पहुंच जाएगा। ये जुदा कैसे हो गया? कहा आपको मालूम नहीं, जब बारिश अगर हो जाए तो पानी जितना मोमिन के आंगन में बरसेगा उतना ही काफिर के आंगन में बरसेगा, है कि नहीं है? कहने लगे हुजूर ये मामला नहीं है, शायद ये जुमला बुजुर्गों तक पहुंच जाए। हर पानी बराबर नहीं होता, हर पानी बरसने वाला बराबर नहीं होता। एक पानी है आबे नैसा। इस पानी का कमाल यह है कि सांप के मुंह में जाता है तो जहर बना देता है। अल्लाह तवज्जो कीजिएगा, सीप के मुंह में जाता है तो गोहर बना देता है। हर पानी बराबर नहीं होता। अब आइए फिर से वहीं पर, कुरान का असर ये कि मोमिन पढ़े तो फायदा, जालिम पढ़े तो नुकसान। तो अहले बैत मिसले कुरान है ना, तो जब कुरान का ये असर है तो अहले बैत का क्या असर है? दिल लगा दीजिएगा, कुरान का ये असर, मोमिन पढ़े तो फायदा, जालिम पढ़े तो नुकसान। तो अहले बैत का क्या असर है? कहा सुनो, खूने हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा। नहीं, मैं असर पढ़ना चाह रहा हूं मेरे अजीजों, नौजवानों से तवज्जो। भाई कुरान का ये असर, मोमिन पढ़े तो फायदे में, जालिम पढ़े तो नुकसान में। तो अहले बैत का ये असर है। अहले बैत में इसलिए कुरान है ना, ये असर है। अगर खूने हुसैन, दूसरा जुमला पहुंचेगा इंशाअल्लाह जरूर, खूने हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा, और यही खूने हुसैन इब्ने जियाद के पैरों पर गिर जाए तो तवज्जो है आप हज़रात की। मैंने देखा जो कुरान का असर है वही अहले बैते अतहार का असर है। और कर रहे हैं, एक नारे सलावत पढ़ दे मिलजुल कर। तवज्जो कीजिए। आपने देखा मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कह रहा था कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अलग हैं, लेकिन जिनसे खुदा मोहब्बत करता है वो लोग अलग हैं। मजलिस का माहसल लेते जाइए और तोहफा लेते जाइए। खुदा से चूंकि अल्लाह की मोहब्बत का असर यह है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बातिल के सामने घबराते नहीं हैं, बातिल के सामने डरते नहीं हैं। जिनके दिल में अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, वो कभी बातिल के सामने खौफ नहीं खाते। कैसे? मैं मिसाल पर ये पेश करूँ आपके खिदमत में, सिलसिले को सिलसिले से जोड़ना चाहता हूँ। इमाम हसन बैठे हुए थे अमीर शाम के दरबार में। वजह जो भी रही हो इंशाअल्लाह बहुत तफसीली है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुख्तसर करके बयान करूं। गौर कीजिएगा, मौला बैठे थे, अमीर शाम ने कहा कि हसन, अल्लाह का खौफ देखिएगा, हसन मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। तो इमाम हसन ने कहा कि तू और मुझसे अच्छा, तू और मुझसे बेहतर, ये इम्कान ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं, जहन थक गया आपका, जुमला सुनिए, तू और मुझसे अच्छा ये मुमकिन ही नहीं है। तो पता है उसने क्या कहा? हसन तुमने देखा नहीं, जब हुकूमत की बात आई तो लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे कुर्सी पे बिठाया, तुम्हें तो किनारे कर दिया। तो पता है इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी,
अल खबीसातो लिल खबीसीन व तय्यबातो लित तय्यबीन। नहीं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, लुत्फ आ जाएगा। इमाम ने कहा खबीस का साथी खबीस होता है। नहीं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं आपकी खिदमत में। जिसके दिल में खौफ खुदा है वो डरता नहीं है। कहा खबीस का साथी खबीस होता है, तैयब व ताहिर का साथी। दूसरा जुमला तो खुद पहुंचना चाहिए था। तैयब व ताहिर का साथी तैयब व ताहिर होता है। नहीं, इससे आगे का जुमला सुनिए, जिसका मिजाज जिससे मिलता है वो उसका साथी कहलाता है, वो उसका हमनशीन कहलाता है। शायद जुमला पहुंच जाए तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। जो जिसका साथी होता है वो उसके साथ बैठता है। इसीलिए मेरे अजीजों, नबी ने उसका हाथ उसके हाथ में रखा जिसका मिजाज जिससे मिल रहा था। मैंने क्या कह दिया आपके खिदमत में? मौलाना फरमा रहे नबी ने उसका हाथ उसके हाथ पर रखा। भाई तारीफ तो पता है आपको, जिसका मिजाज जिससे मिल रहा था। नहीं, जुमला कहूं लुत्फ आ जाएगा। तैयब का हाथ तैयब के हाथ में, खबीस का हाथ खबीस के हाथ में। जिसका मिजाज जिससे मिला उसका हाथ उसके हाथ में रखा। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह, सबका हाथ तो सबके हाथ में रख दिया, अपना हाथ किसके हाथ में दीजिएगा? नहीं मेरा अजीजो, आखिरी फर्क तक तवज्जो। सबका हाथ तो सबके हाथ में रख दिया, अपना हाथ किसके हाथ में दीजिएगा? नबी आवाज देंगे, मैंने अपना हाथ इसलिए बचा लिया कि अपना हाथ उसके हाथ में रखूंगा जिसकी विलादत का ये आलम होगा कि अल्लाह ने अपना घर दिया होगा। नहीं, सलवात पढ़े ना मिलजुल के मोहम्मद वाला। तवज्जो, जिसकी तहारत का ये आलम है कि अल्लाह ने अपना घर दिया। मैं दिखाना चाहता हूं, उस अहमियत को लाना चाहता हूं वहां पर। मेरे अजीजों, अगर थोड़ी देर और आप साथ रह गए तो ये मजलिस इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी और बड़ी खूबसूरती के साथ मुकम्मल होगी। आपने मुलादा फरमाया, कहने लगा कि हसन मैं तुमसे अच्छा हूं। जब हुकूमत की बात आई तो लोगों ने मुझे वोट दिया, तुम्हें तो किनारे कर दिया। तवज्जो कीजिएगा। तो पता है इमाम ने क्या कहा? चूंकि अल्लाह मोहब्बत कर रहा था, इमाम ने कहा कि जिसने तुझे वोट दिया है वो दो किस्म के लोग हैं। बाज वो हैं जो तेरे चापलूस हैं। लिल्लाह तवज्जो कीजिएगा, मैं मकसद बताना चाह रहा हूं। बाज वो हैं जो तेरे चापलूस हैं, बाज वो हैं जो तुझसे डर के यहां तक लेके आए। यानी इमाम ने पूरे यूपी के इलेक्शन का नक्शा खींचा। कहा दो ही एतबार से इलेक्शन हो रहे हैं, या तो डर के इलेक्शन हो रहा है, कहने लगे, या चापलूसी में इलेक्शन हो रहा है। इमाम ने क्या कहा? जो तेरे चापलूस हैं, इमाम ने बिल्कुल खद्दे फासिल खींची, जो तेरे चापलूस हैं उन पे कुरान की लानत। तवज्जो, जो तेरे चापलूस हैं उन पे कुरान की लानत, और जो तुझसे डर के यहां तक लेके आए उस पे खुदा की लानत। तवज्जो कीजिएगा, उस पे खुदा की लानत। अब इमाम का तारीखी जुमला सुनिए। इमाम हसन कहते हैं, सुन, तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। नहीं, मुलाना नहीं फरमाया आपने। मेरे भाई, जिसे समझ में आ रहा है वो तो साथ आ सकता है। इमाम हसन ने कहा, तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं। नहीं, पूरे मजमे की तवज्जो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। मैं कहूंगा, मौला क्यों नहीं कहेंगे? कहा, सुनो, बेहतर वहां बोला जाता है जहां सामने वाले में कुछ हो। देखिए माशाल्लाह उलमाए कराम बैठे। अफलुत तफजील का सेगा वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां एक कमतर हो दूसरा बरतर हो। इमाम ने कहा, तूने कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं। जिसके दिल में मौला की मोहब्बत बैठी हुई है, उल अम्र की मोहब्बत बैठी हुई है, वो इस जुमले पे जरूर साथ आएगा। जो मोहब्बत करने वाले हैं खुदा से वो जरूर साथ आएंगे। कहा, तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। मेरे अजीजों, आपने शोराए कराम को सुना। अब वो काफिया सुनिए जो इमाम हसन ने कहा।
मैं अपनी तरफ से कोई शेर नहीं सुनाऊंगा, मैं वो काफिया सुना रहा हूं जो इमाम हसन ने अमीर शाम से कहा तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। बेहतर वहां बोला जाता है जहां सामने वाले में कुछ हो। मैं तो पहले ही जानता हूं तू खाली है। नहीं, गौर से सुनिए, वो अरबी का काफिया सुनिए जो मौला ने सुनाया। कहा मैं पहले से जानता हूं तू खाली है। सुन, अल्लाह ने, काफिया सुनिए इमाम हसन का, अल्लाह ने जैसे हमें रज़ाइल से दूर रखा, अल्लाह ने जैसे हमें रज़ाइल से दूर रखा, वैसे ही तुझे फज़ाइल से दूर रखा। भाई नारे सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाला। जज़ाकल्लाह फरमाया आपने, अल्लाह ने जैसे हमें रज़ाइल से दूर रखा, वैसे ही तुझे फजाइल से दूर रखा। याद कीजिएगा, फजाइल छीनने से नहीं आते, फजाइल के लिए जहमत करनी पड़ती है, फजाइल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसा इमाम सज्जाद ने मेहनत की है ना, मैं मेरे अजीजों आगे अपनी बात पर, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसके अंदर कितनी ताकत होती है, इस जुमले से आप समझ जाएंगे। खुदा जिससे मोहब्बत करता है कितनी ताकत अल्लाह ने उसके अंदर रख दी। मेरे अजीजों, हमने क्या देखा? आपके जहन में इमाम सज्जाद का तसव्वुर क्या है? तोहफा लेके जाइएगा। इमाम सज्जाद का तसव्वुर क्या है? बीमार, लागर, परेशान, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार, यही तो तसव्वुर है इमाम सज्जाद का। इमाम सज्जाद को हम लोगों ने पढ़ पढ़ के बीमार कर दिया, बीमार बना दिया। दुनिया को पता ही नहीं है कि सज्जाद किस ताकत का नाम है। मैं चाह रहा हूं इस जुमले को पहुंचाऊं आप तक। दुनिया को खबर ही नहीं है कि इमाम सज्जाद किस ताकत का नाम है, किस बहादुरी का नाम है। मेरे भाई, जितनी मेहनत कहिएगा इस जुमले पे मैं करूंगा। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। आप 28 रजब याद कीजिए, सज्जाद किस ताकत का नाम है, इस जुमले में बयान कर रहा हूं। 28 रजब याद कीजिए, मेरे साथ आइए। 18 बनी हाशिम है हुसैन के साथ, है ना? 18 बनी हाशिम है। 18 बनी हाशिम के होने के बावजूद भी वलीद ने हुसैन से बैयत तलब की। नहीं, पता नहीं आप जुमले तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। वलीद ने हुसैन से बैयत तलब की। 18 बनी हाशिम है, सारा कुनबा हुसैन के साथ है। लेकिन मेरे अजीजों, 18 बनी हाशिम के बाद भी वलीद यजीद हुसैन से बैयत तलब कर रहा है। लेकिन आशूर के बाद, सज्जाद के बीमार होने के बाद भी किसी में ताकत नहीं है कि सज्जाद से बैयत मांगे। तवज्जो है आप की। 18 बनी हाशिम कोई नहीं है। मर्दों में सिर्फ इमाम सज्जाद है और इमाम मोहम्मद बाकिर। लेकिन फिर किसी में ताकत नहीं कि सैयद सज्जाद से बैयत तलब कर ले। आप आ गए उस मंजिल के ऊपर मेरे अजीजों, और इमाम की ताकत का शायद किसी को अंदाजा ही नहीं है। जुमला सुनते जाइएगा। सज्जाद किसी मजबूर आदमी का नाम नहीं है। सज्जाद करबला के उस बहादुर का नाम है, उस शजा का नाम है। आप अगर खुतबे इमाम सज्जाद को गौर से पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इस जुमले पे जितने भी इमाम के चाहने वाले बैठे हैं और इस जिक्र को जिन्होंने बर्पा किया है, मैं उनसे खास तवज्जो चाह रहा हूं। मेरे अजीजों, इमाम ने दरबार यजीद में किस शजा का नाम है? सैयद सज्जाद। इस जुमले पे तवज्जो चाह रहा हूं। दरबार यजीद है, यजीद के हजारों नौकर, हजारों तलवारें लटक रही हैं, नेज़े खुले हुए हैं, इधर हाथ बंधे हुए हैं। तवज्जो है मेरे अजीजों, कमर में लंगर है, पांव में बेड़ी है। इमाम यजीद की आंखों में आंखें डाल के क्या कह रहे हैं? अगर तेरी इजाजत हो
तो इस लकड़ी के ढेर पर आके कुछ कहूं। नहीं, शायद आपने मुलाजा नहीं फरमाया मेरे अजीजों। इमाम सज्जाद किस ताकत का नाम है? मैं उसी जुमले को पढ़ रहा हूं जो इमाम सज्जाद ने कहा है, अगर तेरी इजाजत हो तो इस लकड़ी के ढेर पर, ये लकड़ी का ढेर है या मिंबर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लकड़ी का ढेर है? मौला आपकी जबान वही से धुली है, आपका लहजा वही का लहजा है, आप इस लकड़ी के ढेर को ढेर कह रहे हैं। मौला ये लकड़ी का ढेर नहीं है, ये मिंबर है। आपको इसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। इमाम ने कहा यही फिक्र को तो जाहिर करना चाह रहा हूं, इसी फिक्र से लोगों को निकालना चाह रहा हूं। जिस मिंबर से हकीकत बयान न हो, जिस मिंबर से शरीयत बयान न हो, वो लकड़ी का ढेर है, मिंबर नहीं है। जज़ाकुल्लाह। इमाम ने कहा यही फिक्र तो मैं लोगों को निकालना चाहता हूं, इसी फिक्र से लोगों को निकालना चाहता हूं। जिस मिंबर से हकीकत बयान नहीं हो पा रही, जिस मिंबर से शरीयत बयान नहीं हो पा रही है, उसे लकड़ी का ढेर कहते हैं, वो मिंबर नहीं है। आज लोगों ने साहिबाने अदब से और तवज्जो, और माशाल्लाह यहाँ लफ्जों की नजाकतें देखी जाती हैं। मैं चाहता हूं इस लफ्ज की नजाकत पे तवज्जो कीजिएगा। आज लोग कहते हैं ना, आपसे कहते हैं, और आजादारी के शुरू होते ही, मुहर्रम के आते ही सबसे पहले ये बात आ जाती है। क्या कहते हैं? कहने लगे आप फला 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 को जानशीन रसूल नहीं मानते। बात मिंबर की है, गौर कीजिएगा। आप उनको जानशीन रसूल नहीं मानते। मेरे भाई पहले ये तय करो जानशीन कहते किसे हैं? नहीं, मैं चाह रहा हूं गौर कीजिएगा। पहले इस बात को, और साहिबान अदब के हवाले कर रहा हूं, आपकी अदालत में रखना चाहता हूं इस लफ्ज को। शोराए कराम भी बैठे, ये बताओ कि जानशीन कहते किसे हैं? मेरा जानशीन अभी, मैं आपके इलाके का नहीं, लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा जानशीन अभी मिंबर पे कौन होगा? वो होगा जो इमाम बाड़े में बैठा हो, या वो होगा जो मिंबर पे बैठा हो? नहीं, फैसला आपके हाथों में है, मैंने बात रख दी। मेरा जानशीन कौन होगा? जो इमाम बाड़े में बैठे? मेरे भाई वो जानशीन नहीं होगा। मेरा जानशीन तो वो होगा जो मेरे बाद मेरे मिंबर पर बैठे। तुमने कहा आप फला फला को जानशीन रसूल नहीं मानते। मैंने कहा मेरे भाई मैं तो तब मानता जब ये नबी की जगह पर बैठते। नहीं, आपने लफ्जों का लुत्फ नहीं लिया। भाई मैं मानता, लेकिन जब ये नबी की जगह पर बैठते, कोई पहले जीने पर, कोई दूसरे जीने पर, कोई तीसरे जीने पर, जितना जिसे समझ में आ रहा है साथ आएगा, कोई नबी की जगह पर नहीं बैठा। इसीलिए अली वहां बैठे जहां नबी बैठा करते थे। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे मोमिनीन मिलकर जवाब दो थोड़ा सा। तकरीबन मुकम्मल है। देखिए आज इत्तेफाक से ना तो मैं घड़ी लगा के आया और ना मेरे सामने घड़ी है, तो आज टाइम जो है मैं चेहरों से पहचान लूंगा मुझे कितनी देर पढ़ना है और कब बात को खत्म करना है। एक नारे सलवात और अब आखिरी बात है सिलसिले की, दिल लगा के सुन लीजिए। आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। कहने लगे कि हम तो मानने को तैयार हैं, बात मिंबर की है। मौला ने क्या कहा इमाम सज्जाद ने? जिस मिंबर से हकीकत बयान नहीं हो रही, जिससे शरीयत बयान नहीं हो रही है, उसे मिंबर नहीं कहते, लकड़ी का ढेर कहते हैं। इमाम सज्जाद ने कहा अच्छा मामला यही है, हम क्यों माने? ये नबी की जगह पे बैठे ही नहीं, और कीजिएगा बैठे ही नहीं, इसीलिए जब अली नबी की जगह पर बैठे तो लोगों में चेमी गोइयां होने लगी। कहा या अली आज तक हमारे बुजुर्ग यहां नहीं बैठे जहां आप बैठे हैं। तो पता है मौला ने क्या कहा? तुम इस लकड़ी के ढेर की बात कर रहे हो, मैंने मोहरे नबूवत पर कदम रखे।
मैं जुमला सुनिए, उस जुमले को दोहराना चाह रहा हूं। तुम इसकी बात कर रहे हो, मैंने मोहरे नबूवत पर कदम रखे। तारीख का बड़ा खूबसूरत जुमला है। इमाम ने जब ये जुमला सुना, कानों तक आवाज पहुंची मौलाए कायनात के, तो अपने सर को झुकाया, पहले हाथ की 5 उंगलियों को दूसरे हाथ की 5 उंगलियों में पैबस्त किया, और पैबस्त करने के बाद अजीब तारीखी जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसाने कद रजा अल हक अला मकाने। एहसान है खुदा का कि आज हक फिर अपनी जगह वापस आ गया। जज़ाकल्लाह। एक नारे सलावत। एहसान है खुदा का कि आज हक फिर अपनी जगह वापस आ गया। तवज्जो है मेरे अजीजों, इमाम सज्जाद की ज़हमतें अगर समझनी हो कि इमाम ने कितनी मेहनत की है, कितनी ज़हमत की है। इमाम का तारीख में शिकवा है इमाम सज्जाद का। मैंने कहा आखिरी बात है, वादे के साथ गुफ्तगू मुकम्मल। इमाम का शिकवा है तारीख में। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम सज्जाद का ये शिकवा है, अगर 20 आदमी भी मेरे पास वैसे होते जैसे मेरे बाबा को मिले थे, तो मैं कयाम कर देता हुसैन की तरह। 20 आदमी। अब आप सोचें कि करबला के बाद ये शिकवा है इमाम सज्जाद का, और इमाम सज्जाद के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद इमाम जाफर सादिक। 50 साल का जमाना नहीं गुजरा, गौर कीजिएगा, 50 साल का जमाना नहीं गुजरा। इमाम सज्जाद कह रहे हैं कि 20 आदमी होते तो कयाम कर देता। इमाम जाफर सादिक के दर्स में 4000 शागिर्द हैं। इमाम की जहमत समझ में आई, इमाम सज्जाद की मेहनत समझ में आई। 4000 से ज्यादा शागिर्द बैठ रहे हैं। देखिए दीन को फैलाने में कैसी जहमत है, इस एक जुमले में ये तबर्रुक है नौजवानों आज का, और इस तबर्रुक को लेके जाइएगा। दीन को फैलाने में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी मददगार साबित होती हैं। और कीजिएगा असद साहब, जफर साहब, दीन को फैलाने में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी मददगार साबित होती हैं। ये मेरी मेहनत है, इसे आपके हवाले कर रहा हूं। हम और आप जैसे अंगूठियां पहनते हैं ना अपने हाथों में, ये अंगूठी का रिवाज चला पैगंबर अकरम से। ये सिलसिला जो है पैगंबर से इमाम ज़माना तक मुकम्मल। गौर कीजिएगा, आखिरी बात है, दीन को फैलाने में ये चीज कैसे मददगार साबित हुई। तारीख में मिला कि पैगंबर से लेके इमाम तक जिसके हाथों में भी अंगूठी थी, तो उस नगीने पे कुछ ना कुछ या तो कुरान की आयत लिखी होती थी, या कुछ ना कुछ अरबी के अखबार लिखे होते थे। गौर कीजिएगा, इमाम सज्जाद के हाथों में जो अंगूठी थी ना, तोहफा दे रहा हूं, इमाम सज्जाद के हाथों में जो अंगूठी थी, उस अंगूठी पे लिखा हुआ था शकीयुन कातिल इब्ने रसूलिल्लाह। हुसैन इब्ने अली का कातिल सबसे शकी आदमी है, सबसे बदबख्त आदमी है। नहीं, शायद आपने तवज्जो नहीं फरमाई। इमाम सज्जाद की अंगूठी पे क्या लिखा है नगीने पर? हुसैन का कातिल सबसे बुरा आदमी है। और पता है 35 साल तक इमाम सज्जाद ने जहां भी खत लिखा, जहां रिसाला लिखा, जहां किताब लिखी, इस अंगूठी से मोहर किया। नहीं, शायद आप समझना नहीं चाहते, इस जुमले को समझिएगा लिल्लाह। इमाम ने जहां भी रिसाला लिखा, खत लिखा, इस अंगूठी से मोहर किया। 35 साल में जहां जहां भी खत पहुंचा, जिस जिस घर में खत पहुंचा, वहां यजीद बदनाम हुआ। नहीं नहीं, तवज्जो करना, तवज्जो करना। जिस घर में ये खत पहुंचा, वहां यजीद बदनाम हुआ, वहां यजीद बदनाम हुआ। ये और बात है कि आज ख्वाब में यजीद नजर आ जाए। तवज्जो कीजिएगा, ये और बात है कि आज ख्वाब में नजर आ जाए, लेकिन इतना जरूर है, ख्वाब में तो दिख सकता है, लेकिन उसका इलाका भी उसका नाम रखना पसंद नहीं करता। नहीं, मुतवज्जो रहिए मेरे अजीजों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इमाम की इतनी बड़ी खिदमत है, खुदा की कसम इतनी बड़ी खिदमत है कि 35 साल में जहां जहां भी खत पहुंचा ना, तो इमाम का ये जुमला पहुंचा
कि शकीयुन कातिल इब्ने रसूलुल्लाह, हुसैन इब्ने अली का कातिल सबसे बुरा आदमी है। इस जुमले ने इतना बदनाम कर दिया यजीद को, इतना बदनाम कर दिया। और मेरे अजीजों 35 साल तक इमाम ने क्या जहमत की, खुदा की कसम क्या जहमत की। आपने जिस वजह से इसका एहतमाम किया, मैं चाहता हूं 1 घंटे के बाद इस एक जुमले में रब्ते मसाइब है। इमाम सज्जाद की अगर ज़हमतों को समझना है, अगर खिदमतों को समझना है, तो ये समझ लें कि जब भी पानी आता था तो रोते थे। इसका मतलब है कि आज उसको रोना है जो 35 साल तक हुसैन को रोता रहा। देखिए, फजाइल में मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप कैसे सुने, ये दाद दें ना दें, जैसे आपकी मर्जी वैसे आपने सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं मसाइब में इतनी गुजारिश करूंगा कि आज इमाम सज्जाद का पुरसा लेने सिर्फ हुसैन नहीं आए हैं, बल्कि मेरे अजीजों इमाम सज्जाद की माँ भी आई है, जनाबे ज़हरा भी आई है। मेरा लाल इतना रोया है करबला वालों को, करबला वालों का ऐसा मातम किया है कि तारीख में सैयद सज्जाद के आंसू लिखे गए हैं। कभी मौका मिले नौजवानों, जो जहां खड़ा है इत्मीनान से मसाइब सुन ले वहां से। अगर कभी मौका मिले तो ज़ियारत नाहिया में इमाम हुसैन का और जो इमाम ज़माना ने सलाम कहा है करबला वालों को, वो सुनिएगा। इमाम कहते हैं कि तुम जब रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता है, लेकिन मैं जब हुसैन के लिए रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता। आमादा हो जाइएगा, रोने की शब है, आपने रोने के लिए एहतमाम किया है सोगवारों। और सिर्फ इतना नहीं कहा, इमाम ज़माना कहते हैं कि खुदा अर्श पर रोजाना हुसैन का खून भरा कुर्ता मुझे दिखाता। आमादा हो जाइएगा, मैं 2-3 जुमले और कहूंगा आपकी आमादगी के लिए। मेरे अजीजों, इमाम ज़माना ने एक सलाम पढ़ा, कहा मेरा सलाम हो हुसैन के सीने पर, जा ले सुन अला सदरे, जिस पे शिमर बैठा हुआ था, जिस पे शिमर बैठा हुआ था और अपने हाथों से हुसैन की रीशे मुबारक को खींच रहा। आमादा है, थक तो नहीं गए मेरे अजीजों? आप थक जाएंगे तो इतना तो जरूर है, पानी पी लीजिएगा या उठ के मातम करेंगे, थकन दूर हो जाएगी। लेकिन पता है सैयद सज्जाद जब बैठते थे ना तो नेज़ा चुभा चुभा के उठाया जाता था। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आपको ये पता है लाइट क्यों बुझाई जा रही है? लाइट इसलिए बुझाई जा रही है कि रोने में कोई शर्म ना करे कि रोया कैसे जाता है। रोने में जर्रा बराबर शर्म ना करना। आपने सलाम सुन लिया, सलाम सुन लिया मेरे अजीजों। एक सलाम इमाम ज़माना ने और कहा। मैं सबसे चाहता हूं जो भी नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, साहिबान औलाद हैं, मेरी माँ बहनें हैं, इस जुमले को तवज्जो से सुनेंगे। इमाम ज़माना ने पहला सलाम कहा इमाम हुसैन को, दूसरा सलाम कहा जो जहां बैठा इत्मीनान से बैठ जाए, मसाइब सुन ले मेरे अजीजों। इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो करबला के उन नौनिहालों पर जिसे ऐसे पामाल किया गया, ऐसे पामाल किया गया कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ से बाहर आने लगी। सुगवारों, इस अंधेरे में कोई तमाचा तो लगाने वाला नहीं है ना, कोई ताजियाना लगाने वाला नहीं है। लेकिन सैयद सज्जाद से पूछो कि करबला वालों का गम क्या होता है। जब भी रोते थे तो ताजियाने लगाए जाते थे। ए मेरे अल्लाह परवरदिगारे आलम, मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ इन मसाइब के मौके पर कि इन चाहने वालों के पुरसे को कबूल कर लेना, पुरसे को कबूल कर लेना। आपने 2 सलाम सुन लिया, अब ये तीसरा सलाम साहिबाने औलाद के लिए है। इस सलाम को समझने के लिए 30 सेकंड है मेरे पास, इस सलाम को समझ लें। देखिए, कुछ मोहब्बत ऐसी है जिन्हें लिखा नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है। जैसे भाई बहन की मोहब्बत,
बाप बेटी की मोहब्बत, इस मोहब्बत को लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। किताबों में इतना जरूर है कि बाप बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन किसी किताब में नहीं लिखा कि जब बाप कहीं सफर पे जा रहा होता है तो बेटी दरवाजे पे आंखों को लगाए बैठी रहती है, मेरा बाबा खैरियत से वापस चला है। अब हुसैन का जुमला सुनिए, इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो हुसैन की उस बच्ची पर जिसे इतने तमाचे लगाए गए कि करबला से कूफा, कूफे से शाम तक उसके रुखसार का रंग बदलता रहा, कभी नीला पड़ता था, कभी सुर्ख हो जाता था। मेरे अजीजों शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं रोने में, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, घबराइए मत रोने में। देखिए कुछ रोने वाले ऐसे हैं, मुझे पढ़ने दीजिए, कुछ जनाजे ऐसे हैं ना, इस जुमले को सुन ले बहुत रोएंगे, घर तक जाएंगे तब भी रोएंगे। कुछ जनाजे ऐसे हैं ना तारीख में कि जिनका हक है कि उन पे रोया जाए, जिनका हक है कि उन पे मातम किया जाए। कौन? मेरे अजीजों तवज्जो है आप हज़रात की, रोइएगा, बहुत रोइएगा। क्या लगे कुछ जनाजे ऐसे हैं जिनको गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए हैं। सुनोगे बर्दाश्त कर सकते हो? एक जनाजा सुनोगे, एक जनाजा सैयदा का था, जब अली गुस्ल दे रहे थे ना, तो गुस्ल देते देते जैसे ही पहलू पे हाथ पहुंचा, एक चीख मारी, ए अस्मा, सैयदा बड़ी साबरा थी। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे। ये पहला जनाजा था सैयदा का, जब गुस्ल देने वाला अली बहुत चीख मार के रोया। अब बर्दाश्त कर सकते हैं तो मसाइब का ये जुमला बर्दाश्त कर ले। दूसरा जनाजा सकीना का था, जब गुस्ल देने वाली गसाला गुस्ल दे रही थी तो सैयदे सज्जाद से कहा, ए सैयदे सज्जाद, शायद ये बच्ची बीमार थी, इसे जख्म था। कहा नहीं, बीमार नहीं थी, इतने ताजियाने लगे हैं कि पुश्त जख्मी थी। मेरे भाई अगर रोना ना आए तो इमाम हुसैन से दुआ किया करो, मौला मुझे रोने की तौफीक इनायत फरमाइए। सिर्फ दो जुमला है, दो जुमला है, लेकिन कैसे गिरिया करेंगे। एक सैयदा का जनाजा जब गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया, एक मेरे अजीजों सकीना का जनाजा जब गुस्ल देने वाली गसाला चीख मार के रोई। और सुनोगे तीसरा जनाजा सैयदे सज्जाद का जनाजा था, जब इमाम मोहम्मद बाकिर गुस्ल दे रहे थे ना, तो गुस्ल देने के लिए करवट किया जाता है ना कि पानी पुश्त तक पहुंचा दे। जैसे ही करवट किया, मोहम्मद बाकिर सर पीटने लगे, ए बाबा आपकी हड्डियां दिख रही है। इमाम ज़माना ने सलाम कहलवाया है, मेरा सलाम हो उस जनाजे पर जिसकी जंजीरें उसका गोश्त खा गई। अल्लाह आपके पुरसे को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके पुरसे को कबूल फरमाए। मेरे अजीजों मजलिस तमाम हो जाती, मैंने कहा दो जुमले हैं, बात तमाम हो जाएगी। अब तक आप वो मसाइब सुन रहे थे, वो मसाइब सुन रहे थे जो किताबों में लिखे हैं, जो हम बयान कर रहे थे। लेकिन अब दो जुमलों में वो मसाइब पढ़ने जा रहा हूं जो इमाम सज्जाद ने खुद बयान किए। इमाम सज्जाद ने खुद बयान किए। मौला एक सहाबी से कहते हैं, तुम्हें पता है हमें सबसे ज्यादा अज़ियत शाम में हुई। मेरे अजीजों अब आंसू न बंद करना, हमें सबसे ज्यादा अज़ियत शाम में हुई। कहा हमें ऐसे ले जाया गया जैसे जानवरों को ले जाया जाता है। मौला का खुतबा सुनो, हमें ऐसे ले जाया गया जैसे जानवरों को ले जाया जाता है। मेरे अजीजों आखिरी जुमला है, इमाम की मुसीबत पर रो लेना। हमें ऐसे ले जाया गया, जब हम बैठना चाहते थे तो हमें खड़ा कर दिया जाता था। शाम में इतनी सख्त मुसीबत थी ना, मेरी माँ बहने आखिरी जुमला है, इतनी सख्त मुसीबत थी शाम में कि जब हम गुजारे जा रहे थे तो ऊपर से गर्म पानी फेंका जा रहा था, आग फेंकी जा रही थी। जैसे ही गर्म पानी आया उसने मेरे बदन को जलाया, एक आग का गोला आके मेरे सर पर गिरा, उसने मेरे अमामे को भी जलाया, उसके बाद मेरे सर को भी जलाया। मेरे हाथ पसे गर्दन से बंधे थे, मैं आग को बुझा नहीं पाया। मैं कहूँगा मौला बड़े खुशकिस्मत है कि जहर देने के बाद भी
गौसलो का फल तो दिया गया, लेकिन हायर हुसैन का जनाजा, ताबूत आ रहा है सैयद सज्जाद का, जियारत कर लेना, लेकिन ये सोच के करना कि 35 साल तक इतने ताजियाने कि सैयद सज्जाद का बदन